बोलते हैं सनातन धर्म के लिए जिएंगे भी और मरेंगे भी सनातन धर्म के लिए। शंकराचार्य की पीठ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं, क्या ये राजनीति उनको करनी चाहिए? ये राजनीतिक संत है, कोई असली संत नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। जितनी देशों की आबादी नहीं है उससे ज्यादा 4 करोड़ लोग इस कुंभ में आए हैं। उनकी हम कहेंगे कि 2012 में 10 फरवरी को अखिलेश यादव की सरकार में कुंभ में 40-50 लोग मरे थे, तब शंकराचार्य जी ने क्यों नहीं कहा? अब क्यों कह रहे, तब क्यों नहीं कहा? उस तरफ के हैं, विपक्ष पद के हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहा है। हम निवेदन करेंगे कि आप इस प्रकार से विरोध ना कीजिए। करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म के लिए तुम गलत कह रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इतनी अपने पीठ में कितने लोगों के सोने के लिए व्यवस्था करी, खाने के लिए व्यवस्था करी, ये आप जानते हैं। स्कूल जाकर लोग अपना जीवन सुधारते हैं और हम सनातन धर्म के रास्ते पे आकर सनातनियों को जीवन सुधारने वाले हैं। मेरे साथ महाकुंभ में महाराष्ट्र से आए, अकोला से आए हुए एक बाल योगी हैं जो कृष्ण जी दुबे हैं। पूरे देश में घूम घूम कर सनातन का प्रचार करते हैं, प्लस मंच से सनातन के लिए प्रखर वक्ता भी है, भागवत कथा भी करते हैं और तमाम धार्मिक आयोजनों में शामिल भी होते हैं। इसी का चयन करते हुए आज ये कुंभ आए हैं। कैसा लगा महाराज जी कुंभ में आकर आपको? बहुत आनंद आया। अच्छा जी, क्या संदेश देना चाहेंगे सनातन को? और यहाँ जो कुंभ में चल रहा है इसकी व्यवस्थाएं कैसी लगी? योगी जी की व्यवस्थाएं कैसी आपको लगी? बहुत अच्छी लगी है। जितनी देशों की आबादी नहीं है उससे ज्यादा 4 करोड़ लोग इस कुंभ में आए हैं। उनकी व्यवस्था करना कोई मामूली बात नहीं है। हमारे योगी जी को, मोदी जी को खूब खूब प्रणाम है। ऐसी सरकार है कि आज 4 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रही है। तमाम सिद्ध योगी, तमाम बड़े सन्यासी यहाँ आए हैं। एक बाल योगी से मैं पूछूं कि सनातन की असली परिभाषा क्या है? सनातन की असली परिभाषा है शांति। शांति से रहिए, सनातन धर्म को अपनाइए। कुछ लोग इसी कुंभ पर, जिस कुंभ में आप घूम रहे हैं, आपने व्यवस्थाएं देखी, इसी कुंभ पर आवाजें उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और उसमें मैं सीधा कहूँ बिना किसी झूठ के, एक शंकराचार्य जी जो एक शंकराचार्य की पीठ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं, क्या ये राजनीति उनको करनी चाहिए? ये राजनीतिक संत है, कोई असली संत नहीं है। जितने भी संत को हम सब पहले सबको प्रणाम करेंगे। दूसरी बात, जो भगदड़ हुई थी वो किसी के कारण, कोई राजनीतिक के कारण हुई थी और सरकार में का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था कर रही है। हम घूमे, हमको बड़ा अच्छा लगा। हम हर जगह घूम के आए, गंगा जी को स्नान करके आए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सुंदर सरकार ने, हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने खूब अच्छी व्यवस्था करी है। लोगों को तुम बिगाड़ना है, इसलिए हम कहेंगे कि 2012 में 10 फरवरी को अखिलेश यादव की सरकार में कुंभ में 40-50 लोग मरे थे, तब शंकराचार्य जी ने क्यों नहीं कहा? अब क्यों कह रहे, तब क्यों नहीं कहा? अभी कह रहे क्योंकि वो उस तरफ के हैं, विपक्ष पद के हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहा है। हम निवेदन करेंगे कि आप इस प्रकार से विरोध ना कीजिए। सनातन धर्म के योगी मोदी जी ऐसे प्राप्त हुए हैं कि सनातन धर्म आज उभर रहा है। पूरे भारत को लोग जो बिछड़ा हुआ देश कहते थे, आज पूरे फॉरेनर आकर कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म के लिए तुम गलत कह रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इतनी अच्छी व्यवस्था है, आप देखिए तो सही। आप अपने पैसे से कितनी व्यवस्था कर रहे हैं वो आप जानिए। आपने अपने पीठ में कितने लोगों के सोने के लिए व्यवस्था करी, खाने के लिए व्यवस्था करी, ये आप जानते हैं। योगी मोदी सरकार ने इतने सारे लोगों के लिए इतनी व्यवस्था करी, ये बहुत अच्छी बात है। हम कहेंगे, हम मंच से बहुत प्रखर बोलते हैं सनातन धर्म के लिए जिएंगे भी और मरेंगे भी सनातन धर्म के लिए। महाराज जी, आप लगातार पूरे देश में प्रचार प्रसार करते हैं और जो सनातन का झंडा है पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है। क्या लगता है कि सनातन के खिलाफ कुछ साजिशें चल रही हैं? जिस तरह की घटना हुई, जांचों में कुछ चीजें अभी सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है सनातन के खिलाफ वास्तविक कुछ चीजें चल रही हैं? कुछ लोगों को लग रहा है कि सनातन धर्म अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, अखंड भारत बनेगा, तो इसको तोड़ने के लिए कुछ ऐसी भगदड़ मचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अखंड भारत बनने वाला है। महाराज जी, इतनी छोटी उम्र में जो बच्चे स्कूल जाने की सोचते हैं, आपने ये सनातन के लिए अपनी उम्र सोची, आप सनातन के लिए आपने अपना जीवन सोचा। स्कूल जाकर लोग अपना जीवन सुधारते हैं और हम सनातन धर्म के रास्ते पे आकर सनातनियों को जीवन सुधारने वाले हैं। बाबा बागेश्वर से कभी आपकी मुलाकात हुई? हाँ, हुई थी। एक बार पल्ली में कथा चल रही थी, वहाँ पर गुरुदेव से मुलाकात हुई थी। क्या सोचते हैं बाबा बागेश्वर के बारे में? महान सिद्ध योगी के खिलाफ लगातार शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि इस कुंभ को खत्म होने से पहले इस्तीफे योगी को दे देनी चाहिए। यानी शंकराचार्य योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं कुंभ की भगदड़ पर। क्यों क्या गलत क्या किया योगी जी ने? इतनी अच्छी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं कौन करेगा? अखिलेश यादव जी की सरकार में कभी हुआ है ऐसा?
हमारे योगी मोदी जी की सरकार में हुआ है। हम जो सनातन धर्म के लिए करेगा हम उनके साथ रहेंगे। अब ये नहीं कि योगी मोदी जी कर रहे तो उनके साथ रह रहे, ना हम बीजेपी से हमको पैसा मिलता है। सनातन धर्म के हम हैं और हमारे लिए वो कर रहे तो हम उनके साथ रहेंगे। ये सीधी बात, नो बकवास। महाराज जी, दो आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। पहला सवाल, जो बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाते हैं, सनातन पर सवाल उठाते हैं, ये लगातार सवाल उठाने वाले लोग इस मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। कुंभ पर टारगेट किया, इसी विषय में आपने ये वाला कुंभ देखा, अखिलेश की सरकार वाला कुंभ सुना, कौन सा कुंभ भव्य था, कौन सा कुंभ दिव्य था? ये वाला कुंभ, महाकुंभ। महाकुंभ दिव्य था। और सनातन के लिए एक युवा संत के नाते आपका क्या संदेश रहेगा? इतना ही हमारा संदेश है, किसी के बातें में नहीं पड़ना है। अपने सनातन धर्म, इतना अच्छा सनातन धर्म मिला है, धर्म परिवर्तन मत कीजिए, सनातन धर्म को अपनाइए।